Differential cost, it represents the change in total cost due to change in activity level, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी आपका कॉस्ट में चेंज आता है किसकी वजह से, जैसे आपने 10,000 यूनिट्स बनाया, अब आप 20,000 यूनिट बना रहे हो, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लाया, कोई प्रोडक्शन मेथड आपने नया ऐड किया, तो उसकी वजह से जो आपकी डिफरेंस आ रही है कॉस्ट में, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। जैसे मान लो मेरा अपना कोचिंग सेंटर है और हम उसको चला रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको रन करें और हम उसमें टीचर भी, हम टीचिंग भी कर रहे हैं। अब यही टीचिंग अगर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के करते तो बट ऑब्वियस हमें सैलरी मिलती, बट क्या हमें मेरी कोचिंग सेंटर सैलरी देगी? नहीं। तो ये जो सैलरी है जिसको हम बुक्स में नहीं दिखाते, जहां कैश आउटले नहीं होता, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। देन हमारे पास है कैपिटलाइज कॉस्ट। दीज आर कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज असेट और बाद में वो थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होकर के खर्चे में आ जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, है ना, ये तो सिंपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, ये सबको पता है कि अब मान लो जैसे अगर हम कोचिंग सेंटर अपनी रन कर रहे हैं, उस कोचिंग सेंटर से हमें 50,000 मिल रहा है, ठीक, और अगर हम जॉब करते तो हमें वहां से 40,000 मिलता। तो ये कोचिंग सेंटर रन करने के लिए जो जॉब हमने छोड़ी है, ये हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। ये कैश आउटफ्लो है, जैसे कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। शटडाउन कॉस्ट, अगर किसी रीजन से आप अपने बिजनेस को टेम्पररी बंद कर रहे हो तो उस टाइम जो आपका खर्चा होता है उसको हम शटडाउन कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट, जो आपने पास्ट में किया अब वो कंसिडर नहीं करते, जैसे आपने पास्ट में अगर कोई भी खर्चा किया है तो उसको आगे डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज नहीं करते। एब्सोल्यूट कॉस्ट, दीज कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट इन इट्स टोटलिटी। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है? सच कॉस्ट आर नॉट टाइड टू अ क्लियर कॉज एंड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट मतलब जहां पे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इनपुट आउटपुट के बीच में, बस ये कॉस्ट ऐसे ही हो जा रहा है। डिस्क्रिशनरी मतलब जिसका कोई रीजन नहीं है। पीरियड कॉस्ट, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप कॉस्ट कर रहे हो। Then engineered cost, these are costs that result specifically from a clear cause and effect relationship between input and output। मतलब इनपुट आपने 10 रुपए का लगाया है तो आपका जो है आउटपुट 12 रुपए का आएगा, तो ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इसको इंजीनियर्ड कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगेन इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं और ये एक्चुअल में आपके पॉकेट से जाता है, लाइक सैलरीज, वेजेस एंड सो। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ही होता है जो भी हमने ऊपर बताया था ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट, वही होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। बस इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का कोई कैश पेमेंट नहीं करते आप इमीडिएटली। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब आपके पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा है, बट एक्चुअल में अगर देखो तो आप खुद को सैलरी देते हो तो आपके पास से पैसा जाता। क्लियर? तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन था। होपफुली आप लोग को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा प्लीज मेंशन कर देना, सो दैट हम उसको फर्दर क्लैरिफाई कर पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।